नमस्कार सभी को। ऋग्वेद संहिता को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं ऋग्वेद के मंडल 2 के सूक्त 27 की ओर। इसके ऋषि हैं कूर्म ग्रसमद, देवता हैं आदित्य गण और छंद है त्रिष्टोप। तेजस्वी आदित्य गण के लिए जूहू पात्र द्वारा घृत का सिंचन करते हुए हम स्तुतियां करते हैं। इसमें जूहू पात्र के लिए आया हुआ। जूहू पात्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ का लकड़ी का एक चमचा सा होता है जिससे कि घी यज्ञ में डाला जाता है। अग्नि को आहुति उसी के द्वारा दी जाती है और इसकी यज्ञ में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे जरूर से देखिएगा। मित्रदेव, अर्यमादेव, भगदेव, सर्वव्यापी वरुण देव, दक्ष तथा अंश आदि देवगण हमारी स्तुतियों को ग्रहण करें। कुटिलता से रहित, अनिंदित आचार वाले, हिंसा न करने वाले व हिंसित न होने वाले यशस्वी आदित्य गण तथा मित्र वरुण और अर्यमादेव गण हमारे स्नेह युक्त स्तोत्रों को आज श्रवण करें। महान गंभीर दमन करने में समर्थ, दुष्टों को दंड देने वाले, हजारों आंखें वाले आदित्य देवगण समस्त प्राणियों के अंतःकरण की कुटिलता व सज्जनता को देखते हैं। इनके लिए दूर में स्थिर पदार्थ भी निकट ही हैं। स्थावर जंगम सभी को धारण करते हुए ये आदित्यगण संपूर्ण संसार की रक्षा करते हैं। विशाल बुद्धि वाले ये देवगण सत्य मार्ग पर चलने वाले स्तोताओं के ऋणों को दूर करने तथा अन्न, जल और धन की रक्षा करते हैं। हे आदित्यगण, किसी भी प्रकार का संकट आने पर हम आपका सुखदायी संरक्षण प्राप्त करें। हे अर्यमा, मित्र तथा वरुण देवों, गड्ढे वाली उबड़ खाबड़ जमीन की भांति हम पाप कर्मों को छोड़ दें। हे अर्यमा देव, मित्र देव तथा वरुण देव, आप हमें विघ्नों से रहित, सरल तथा सुगमता से जाने योग्य मार्ग से ले चलें। हे आदित्यगण, आप हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए कभी नष्ट न होने वाला सुख प्रदान करें। हे तेजस्वी पुत्रों वाली देवों की माता अदिति तथा अर्यमा देव, हमें द्वेषकारी शत्रुओं को लांघ कर जाने का सुगम मार्ग दिखाएं। हम मित्रदेव तथा वरुण देव के संरक्षण में शत्रुओं से पीड़ित न होते हुए सुसंतति सहित महान सुख की प्राप्ति करें। ये आदित्यगण 3 भूमियों धूलोक, पृथ्वीलोक तथा अंतरिक्ष लोक को 3 प्रकाशों अग्नि, विद्युत और सूर्य सहित धारण करते हैं। ये सभी यज्ञ व्रतों अनुशासनों का पालक हैं। हे आदित्यगण, आप लोगों की महान सामर्थ्य यज्ञ पर ही आधारित है। हे मित्र वरुण और अर्यमा देवों, आपकी महानता सर्वश्रेष्ठ है। सुवर्ण अलंकारों से अलंकृत, तेजवान, परम पवित्र, निद्रा रहित, आंख न झपकने वाले, यशस्वी, हिंसा रहित तथा मनुष्यों के हितकारी आदित्यगण तीनों दिव्य अग्नि, वायु तथा सूर्य शक्तियों का धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों के लिए धारण करते हैं। हे मादक पदार्थों से रहित वरुण देव, आप देवता तथा मनुष्य सभी के राजा हैं। हमें इस संसार को भली भांति देखने के लिए 100 वर्ष की आयु प्रदान करें। हे आदित्यगण, हम आगे पीछे बाएं दाएं क्या हैं यह नहीं जानते। सबके आश्रयदाता आदित्यगण, हम परिपक्व बुद्धि तथा धैर्यवान होकर आपके द्वारा दिखाए गए पथ में चलते हुए भय रहित ज्योति प्राप्त कर सकें। जो तेजस्वी याजकों को धन प्रदान करता है, जो सदैव समृद्धिशाली रूप में वृद्धि पाता है, वह स्तुत्य धन प्रदाता धनिक रथ में प्रतिष्ठित रथी के समान श्रेष्ठ कार्य में सदैव अग्रणी रहता है। जो आदित्य गुणों का पथानुगामी होता है, वह दीप्तिमान, हिंसा रहित, उत्तम संतति से युक्त, दीर्घायु, पोषक अन्न तथा श्रेष्ठ कर्मों को प्राप्त करता है। उसका समीप से
या दूर से कोई शत्रु वध नहीं कर सकता। हे अदिति, मित्र और वरुण देवों, यदि हमसे कोई अपराध भी बन पड़े तो भी आप हमें क्षमा करें। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, दीर्घ अंधकार हमें न व्याप्त करें, अतः विस्तीर्ण तथा अभय ज्योति हमें प्रदान करें। जो व्यक्ति आदित्य गुणों का अनुगमन करता है उसे द्युलोक तथा पृथ्वीलोक दोनों परिपुष्ट बनाते हैं। द्युलोक से हुई ऐश्वर्य वृष्टि को वह सौभाग्यशाली प्राप्त करता है। वह युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ दोनों लोकों में जाता है तथा दोनों लोक उसके लिए मंगलदायी होते हैं। हे आदित्यगण, जिस तरह घुड़सवार कठिन रास्ते को सुगमता से प्राप्त करता है, उसी तरह शत्रुओं के लिए आपके द्वारा बनाए गए पाशों को हम सरलता से लांघ जाएं। हम निर्विघ्न सुखमय विशाल ग्रह में निवास करें। हे वरुण देव, सबको संतुष्ट करने वाले ऐश्वर्यवान दानदाता की सुख समृद्धि से कभी ईर्ष्या न करें, उसे बंधुवत माने। हे वरुण देव, आवश्यक धन प्राप्त होने पर हम अहंकारी न बने। शेष संतति सहित यज्ञ में देवों की स्तुतियां करें। ये हुआ सूक्त 27। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 28 के साथ। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।